बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक OSPF के ऊपर ही होगा, लेकिन अब आज हम देखेंगे कि दो ऑटोनोमस सिस्टम को आपस में कॉन्फ़िगर कैसे किया जा सकता है। तो हम एक और राउटर ले लेते हैं, ठीक है। हम ये पहले पढ़ चुके हैं। और एक और राउटर ले लेते हैं, राउटर 4, और इसके साथ एक स्विच को अटैच कर लेते हैं, ओके। और इस पे हम कोई भी कोई भी और प्रोटोकॉल, रिप या वो, इसके अलावा स्टैटिक राउटिंग, कोई भी किसी किस्म की भी राउटिंग इसके ऊपर करवा सकते हैं, जो भी हम चाहते हैं, सही है। लेकिन इन तीनों के ऊपर OSPF रन हो रहा है। इसके ऊपर हम कोई भी और जो है ना वो प्रोटोकॉल चलाएंगे। तो अभी हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम राउटर 4 पे आते हैं, ठीक है। राउटर 4 पे आते हैं और यहाँ पे हम जो नेटवर्क चलाएंगे वो चलाएंगे 14.1.1.1। यहाँ पे हम इसकी IP को यूज़ करेंगे, ठीक है, 14.1.1। और यहाँ पे हम IP चलाएंगे, जो IP असाइन करेंगे 14.1.1.2 करेंगे। और यहाँ पे जो हम नेटवर्क यूज़ करेंगे वो करेंगे 192.168.40.1, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो हम इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। राउटर 4 पे आएंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इसकी अपीयरेंस में चेंज कर लेते हैं ताकि दिखने में आसानी हो, ओके, सही है। अब हम कॉन्फ़िग टर्मिनल पे जाते हैं और कॉन्फ़िग टर्मिनल पे जाने के बाद हम यहाँ पे इंटरफेस S3/0 पे जाएंगे, नो शटडाउन करेंगे और यहाँ पे IP दे देंगे, IP एड्रेस 14.1.1.2 255.0.0.0 बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। इसके अलावा जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो है हमारे पास इंटरफेस F0/0 पे, और वो है एड्रेस 192.168.40.1 और इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0। और इस पे भी हम नो शटडाउन की कमांड चला देते हैं और ओके। अब यहाँ पे ये हो गया और इसके अलावा हम यहाँ पे चला देंगे रिप राउटर। रिप हम कैसे चलाएंगे, राउटर रिप और इंटर, और इसके बाद डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हम एडवर्टाइज कर देंगे 14.0.0.0 और नेटवर्क 192.168.40.0। तो ये हमारे पास एडवर्टाइज हो गए दोनों नेटवर्क्स। अब राउटर 3 पे आएंगे और 14.0.0 क्योंकि राउटर 3 पे भी अटैच है, तो राउटर 3 पे भी आके हम क्या करेंगे, हम बेसिकली यहाँ पे भी आके राउटर रिप चलाएंगे और ये वाला नेटवर्क हम एडवर्टाइज कर देंगे। पहले हम ये वाला नेटवर्क ऐड करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम इंटरफेस 3/1 पे जाएंगे, नो शटडाउन करेंगे और यहाँ पे IP एड्रेस दे देंगे 14.1.1.1 255.0.0.0 और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब एग्जिट करेंगे और यहाँ पे हम चलाएंगे राउटर रिप और यहाँ पे हम जो नेटवर्क रिप का है उसको एडवर्टाइज कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास राउटर रिप एडवर्टाइज हो गया। यहाँ पे फिर एग्जिट करेंगे और यहाँ से फिर से एग्जिट करेंगे। तो अब अगर हम यहाँ पे शो IP राउट की कमांड चलाएं तो इसकी राउटिंग टेबल में देखेंगे तो ये R के साथ जो नेटवर्क शो हो रहा है ये वो नेटवर्क है जो हमने रिप प्रोटोकॉल के थ्रू इसमें एडवर्टाइज करवाया है। और बाकी ये जो नेटवर्क्स OIA के साथ शो हो रहे हैं ये वो नेटवर्क्स हैं जो हमने थ्रू OSPF एडवर्टाइज करवाए हैं। अब अगर हम राउटर 1 पे आते हैं या राउटर 2 पे आते हैं, चलिए राउटर 1 पे आते हैं और यहाँ पे आके हम वही कमांड दोबारा से रन करते हैं, शो IP रूट।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वो जो रिप वाला नेटवर्क है वो कहीं पे भी शो नहीं हो रहा। वो क्यों शो नहीं हो रहा? अभी अगर यहाँ से राउटर 1 से हम पिंग करते हैं राउटर 4 को, तो वो भी नहीं हो पाएगा। पिंग क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये दो अलग ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं, और दो अलग ऑटोनोमस सिस्टम्स को अगर आप आपस में कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करवाने पड़ते हैं उनके रूट्स। जैसे कि OSPF में रिप के रूट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और रिप में OSPF के। तो यहाँ से पिंग करके हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, तो ये पिंग भी नहीं हो रहा राउटर 1 से राउटर 4। तो सक्सेस रेट 0 शो हो रहा है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें रीडिस्ट्रीब्यूट कहाँ करना पड़ेगा। तो ASBR जो कि ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर्स होते हैं, तो पहले देखते हैं हम कि कितने टाइप्स ऑफ राउटर्स होते हैं OSPF में। एरिया राउटर्स होते हैं, ठीक है। एरिया राउटर जो एक ही एरिया के अंदर जितने भी राउटर्स होते हैं वो एरिया राउटर्स होता है। फिर उसके बाद बैकबोन एरिया राउटर होता है जो बैकबोन एरिया के साथ कनेक्टेड होता है, जैसे कि ये है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होते हैं ABRs, जो दो एरिया, अब ये एरिया 10 है और ये एरिया 0 है, ठीक है, और ये एरिया 30 है। अब इन एरियाज को जो मिला रहा है उसको बॉर्डर एरिया बॉर्डर राउटर कहते हैं, ठीक है। तो ये एरिया बॉर्डर राउटर है हमारे पास। हमारे इस टोपोलॉजी के केस में, और इसके अलावा एक और टाइप ऑफ राउटर भी होता है। ASBR। अब ये हमारे पास ASBR है। ये दो मुख्तलिफ, ये एक ऑटोनोमस सिस्टम है क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है, और हमारे पास यहाँ पे चल रहा है, हमारे पास यहाँ पे रिप चल रहा है, हमारे पास यहाँ पे रिप चला रहे हैं हम। रिप एक अलग ऑटोनोमस सिस्टम है, सही है, और OSPF एक अलग ऑटोनोमस सिस्टम है। तो यहाँ पे हमारे पास रिप चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास OSPF चल रहा है। तो यहाँ पे OSPF चल रहा है और यहाँ पे रिप चल रहा है। अब ये दो अलग ऑटोनोमस सिस्टम है। इन दो अलग ऑटोनोमस सिस्टम को जो राउटर आपस में मिलाता है उसको हम कहते हैं ASBR, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर एरिया, बॉर्डर राउटर, सॉरी। तो ये राउटर 3 जो है, यहाँ पे आके हम फिर एक कमांड चलाएंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। पहले तो हम देखेंगे कि रिप के जो नेटवर्क्स हैं उनको OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये ASBR है तो इस पर रिप भी रन हो रहा है और इसके साथ साथ OSPF भी इसी पे चल रहा है, और रिप के नेटवर्क्स इसमें एडवर्टाइज्ड हैं और OSPF के भी। तो हम पहले OSPF में रिप के नेटवर्क को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और फिर उसके बाद रिप के राउटर रिप पे जाके वहाँ पे OSPF को रीडिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। तो देख लेते हैं उसके लिए हम कमांड क्या यूज़ करेंगे। कमांड उसके लिए हम यूज़ करेंगे राउटर OSPF 100, जो हमारे केस में हमने प्रोसेस ID रखे, उधर जाएंगे और फिर हम कमांड चलाएंगे रीडिस्ट्रीब्यूट रिप सबनेट्स। तो रीडिस्ट्रीब्यूट रिप सबनेट्स हम करेंगे क्योंकि हम रिप के जो नेटवर्क्स हैं उनको एडवर्टाइज़ करवाना चाहते हैं OSPF में, क्योंकि ये दो अलग प्रोटोकॉल्स हैं और इनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए रीडिस्ट्रीब्यूट करवाना पड़ेगा। और इसी तरह क्योंकि ASBR पे दोनों प्रोटोकॉल्स रन हो रहे हैं, OSPF भी और रिप भी, तो हम अब OSPF में हमने रिप के सबनेट्स को तो एडवर्टाइज़ कर दिया, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम राउटर रिप पे जाएंगे, सेम वैसे ही कमांड हम यहाँ पे राउटर 3 पे एक दफ़ा फिर लगाएंगे, कॉन्फ़िग टर्मिनल पे जाएंगे, और कॉन्फ़िग टर्मिनल पे जाने के बाद हम यहाँ पे राउटर रिप पे जाएंगे, क्योंकि रिप के प्रोटोकॉल, रिप का नेटवर्क भी इसमें एडवर्टाइज्ड है। तो राउटर रिप पे जाएंगे और यहाँ पे फिर हम कमांड चलाएंगे, और यहाँ पे फिर हम एक कमांड चलाएंगे रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 100, जो हमारे केस में इसकी प्रोसेस ID है। रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 100 मेट्रिक, क्योंकि रिप जो है वो 15 होप्स तक
जो है वो काम करता है, तो हम 15 से कम कोई भी मैट्रिक की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। और उसके साथ फिर हम ये देखेंगे अब ये दोनों कमांड्स हमने किस राउटर पे लगानी है, ASBR पे लगानी है, जो कि हमारे केस में राउटर 3 है। तो राउटर 3 पे ये दोनों कमांड्स हम रन करेंगे और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि जो नेटवर्क्स हैं वो एडवर्टाइज हुए हैं या नहीं। अगर फ़िलहाल हम देखें R1 पे जाके, तो हमारे पास जो रिप वाले नेटवर्क्स हैं वो शो नहीं हो रहे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं R3 पे, जो कि ऑटोनमस सिस्टम बॉर्डर नेटवर्क राउटर है। उस पे जाएंगे और वहाँ पे जाके हम जाएंगे कॉन्फ़िग टर्मिनल पे, और यहाँ पे जाके हम पहले कर लेते हैं राउटर OSPF 100। इस पे जाएंगे और इधर करेंगे हम OSPF में तो यहाँ पे हम करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूट रिप सबनेट्स। तो ये कमांड है, ये हम रन करेंगे तो OSPF में रिप के नेटवर्क्स जो हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और इसी राउटर पे हम आएंगे, राउटर रिप पे, और यहाँ पे अब हम करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF के नेटवर्क्स को। तो वो कैसे करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 100 जो कि प्रोसेस आईडी है हमारे केस में, और साथ मैट्रिक हम यूज़ करेंगे, मैट्रिक 10, 15 से कम, क्योंकि 15 होप तक रिप काम करता है तो उससे कम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह हम ये एग्ज़िट कर लेते हैं और यहाँ पे क्लियर IP रूट स्टेरिक की कमांड चला के हम रूट्स को क्लियर कर लेते हैं। और फिर हम कमांड चलाते हैं शो IP रूट। राउटर 3 की बजाय हम चलते हैं राउटर 1 पे, और अब राउटर 1 पे जहाँ पे पहले शो नहीं हो रहे थे E2s और E1, वहाँ पे अब हम चलाते हैं क्लियर IP रूट पहले कर लेते हैं, क्लियर IP रूट स्टेरिक। और उसके बाद हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे शो IP रूट। तो रूट्स देखने के लिए हम करते हैं शो IP रूट। और अब अगर हम देखें तो E2s के साथ और E1s के साथ यहाँ पे वो रूट्स शो होंगे जो कि किसी दूसरे प्रोटोकॉल या किसी दूसरे ऑटोनमस सिस्टम के रूट्स हैं। तो इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ये रूट जो शो हो रहा है ये E2 के साथ शो हो रहा है, जो कि हमारी इस टोपोलॉजी में अगर हम देखें तो ये रिप का प्रोटोकॉल है जो कि 192.168.40.1 है, और वहाँ पे राउटर 1 में वो E2 के साथ शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दो अलग प्रोटोकॉल्स के नेटवर्क को एक दूसरे में। और ये हम कौन से वाले राउटर में एडवर्टाइज करेंगे, हम रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे ASBR में। तो ये तरीका है दो अलग ऑटोनोमस सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेट करवाने का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको समझ आई होगी कि रीडिस्ट्रीब्यूट हम कैसे कर सकते हैं दो अलग प्रोटोकॉल्स के नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे प्रोटोकॉल के नेटवर्क के साथ हम कैसे कम्युनिकेट करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको समझ आएगी कि हम रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं दो अलग ऑटोनोमस सिस्टम्स या दो अलग प्रोटोकॉल्स के नेटवर्क को कम्युनिकेट कैसे करवाते हैं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने के लिए। और अगर OSPF की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।